अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये अभी जो लास्ट वीकेंड गुजरा है ना, ये तब का है। बस कुछ व्लॉग्स ऐसे होते हैं बन तो जाते हैं, लेकिन अपलोड करने का ना उनका नंबर ही नहीं आता है। तो उससे पहले जो है ना मैंने दूसरे व्लॉग अपलोड कर दिए थे। टाइम जो है ये तकरीबन असर से पहले का ही टाइम है। ऑरेंजेस जो है ना ये मेरे पड़े हुए हैं रमज़ानों के। कैन यू बिलीव, अभी तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। क्योंकि यहाँ पर जो फ्रूट मिलता है ना कोरिया में, ज़्यादा देर भी पड़ा है ना फ्रिज में तो ख़राब नहीं होता है। तो इसको तकरीबन महीना ही हो गया था, तो मैंने कहा चलो आज इनका ना जूस बना ही लेती हूँ। क्योंकि भाई भी इस टाइम पे घर पे ही था, आज छुट्टी थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ, ज़्यादा से निकल आएगा तो फिर ना हम दोनों पी लेंगे। अच्छा, वैसे ये ना माल्टे नहीं है, जो मौसम्बी होती है आई थिंक ये वो है। वैसे मैंने इसको खाया तो नहीं है, शायद ये गोल गोल काट के खाने वाली, ऐसे देख के भी लग रहा है ये मौसम्बी ही है। तो इस तरह से जो है ना गाढ़ा गाढ़ा से मैं बनाती हूँ। जो इसका ऊपर वाला पार्ट निकलता है ना, वो भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ। उसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है। तो बस जाते जाते सर्दियों का हमने फिर विटामिन सी भी थोड़ा सा अपने अंदर डाल ही लिया है। अच्छा, अब जो है ना मैं साथ ही ना रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये जो है ना मैंने लास्ट डे साग बनाया था, ये पालक वाला साग था, पालक और ब्रोकली वाला। क्योंकि यहाँ पे दूसरा सरसों का साग तो मिलता नहीं है, लेकिन इससे भी जो है ना लग रहा होता है कि यस हम साग खा रहे हैं। परदेसियों के लिए तो यही साग है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मैं गूंदने लगी हूँ साग वाला आटा। ये वाले पराठे जो है ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं अगर कभी साग बने तो। लेकिन मैंने कोरिया में आज पहली दफ़ा ये वाले पराठे बनाए हैं, वरना मैं साग बना के ना रोटी के साथ ही हम लोग खा लेते हैं। इसमें आपको अंदाज़ा इस तरह से होगा कि बस जितना आप आटा घर में बनता है उस हिसाब से आप आटा ले लें रोटियों का, और साग जो बचा हुआ है ना वो ऐड कर दें। पानी जो है ना आपने फ़ौरन ऐड नहीं करना है, पहले साग को अच्छी तरह आटे में मिला लें, फिर हस्बे ज़रूरत जितना आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगे ना ऐड करना, वो ऐड कर लें। वैसे साग में तो ऑलरेडी मिर्चें थीं, लेकिन ना मैंने बाद में नमक और मिर्च इसलिए ऐड किया क्योंकि आटा साथ मिल जाएगा ना तो फिर टेस्ट थोड़ा सा ना फीका फीका हो जाता है। इस तरह से जो है ना साग के पराठे बने वो बहुत मज़े के लगते हैं। बस नॉर्मल इसको रोटी की तरह गूंदना है और पराठा बना लेना, फिर ऊपर मक्खन जो भी आप देसी घी कुछ भी लगा के खाना चाहें आप खा सकते हैं। वैसे हमने जो है ना इसको बटर लगा के खाया था, बहुत मज़े का लगता है ये। तो बस इसको भी जो है ना मैंने फ़ौरन से गूंद के ना फ्रिज में रख दिया था। शाम का काम भी जो है ना मेरा यहाँ ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी जो है ना राइम सो के उठा था, तो उसके लिए ना मैंने एप्पल प्यूरे बनाया है। शाम के टाइम जब ये सो के उठते हैं ना तो ऐसी हल्की फुल्की चीज़ ना मैं इसको बना के दे देती हूँ ताकि इसका पेट भरा रहे। अच्छा, यहाँ पे जाली पड़ी हुई है, भाई ना पीछे विंडो पे जाली लगा रहा था क्योंकि अब गर्मियाँ थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं तो मच्छर जो है ना थोड़े बहुत नज़र आने लग गए हैं, तो पीछे जाली लगाना ना ज़रूरी थी। तो बस राइम वही देखने के लिए गया था, क्योंकि कोई काम हो रहा हो ना तो इसको बहुत तजस्सुस होता है कि बस मैं चला जाऊँ। बड़ी मुश्किल से जो है ना इसको कमरे से निकाल के ना कमरे का गेट बंद किया था। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर बिठा रही थी कि अपनी चेयर पे बैठे खाना खाने के लिए, तो ये किस तरह से बैठा है, ये नीचे वाले हिस्से पे ना बैठ गया था। अच्छा, ये चेयर इसकी बहुत काम की है, इसका जब भी दिल चाहता है ना खुद इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है टीवी देखते हुए। तो बस फिर राइम को जो है मैंने उसका शाम का खाना खिला के, यानी कि एक किस्म का उसका स्नैक की था, मैं बाहर निकली थी इसको पार्क ले जाने के लिए, और यहाँ पर जो है ना रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। वैसे गलती तो साफ़ नज़र आ रही है किसकी है, लेकिन जिसकी गलती है ना उसको सही वाला जुर्माना जुर्माना तो नहीं, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है ना वो सारा भरना पड़ेगा। क्योंकि पीछे बाइक और गाड़ी, दो चीज़ों का नुकसान हुआ था। तो बस जिसने ठोका है उसकी तो फिर सही वाली ठुकी है। क्योंकि ये रूल होता है, जिसने किया है, जिसकी गलती है, उसने सामने वाले को पैसे देने ही देने हैं। क्योंकि यहाँ पर कैमरे वैसे ही रोडों पे लगे हैं, उसके अलावा गाड़ियों के अंदर भी ना छोटे छोटे कैमरे लगे हुए होते हैं, तो पता तो लग ही जाता है कि गलती किसकी थी। लेकिन यहाँ पे पता नहीं हुआ क्या था, समझ में नहीं। मैं आगे वाली साइड पे थी, पीछे से मैंने देखा नहीं, एकदम से जाके गाड़ी ना रॉन्ग वे पे गई थी। ये जो राइम पीछे देख रहा है ना, ये पीछे देखने का सिर्फ एक बहाना है, इसने साइड से ना एक कपड़ा मुंह में डालना होता है। पता नहीं क्या बच्चों को चस्का मिलता है ऐसी चीज़ों को मुंह में डालने का। अच्छा, वैसे मेरा इरादा जो था ना ये वाले पार्क में जाने का था, ये मेरे घर से थोड़ा सा आगे है। तो आज मैंने कहा चलो ये बड़े वाले पार्क में चलती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे ना कोई फंक्शन हुआ था, क्योंकि पुलिस वगैरह भी खड़ी हुई थी। सारा वो रोड ब्लॉक ना हो तो क्रॉस करवा रहे थे लोगों को। ये पूरा सा ग्राउंड बना हुआ है ना, तो यहाँ पर 2 दिन तक फंक्शन होता रहा और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन खैर आज जो था ना बिल्कुल लास्ट था फंक्शन का, तो बस मैं यहाँ से जो है ना बाहर निकल आई, क्योंकि मैंने बस देखना ही था कि शायद फंक्शन अभी भी हो रहा हो। मैं 2 दिन से घर से बाहर नहीं ना निकली, रायन को पार्क भी नहीं लेके जा रही थी, तो बस फिर पता नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसी ना पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं, मुझे बहुत पसंद है कलर। ये पार्क है ना दूसरी साइड है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क है, क्योंकि यहाँ पर ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। दरख्त ना ऐसे लगता है जैसे भरा हुआ जंगल हो, बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे ग्रीनरी। और वैसे भी अब नए नए पत्ते आए ना तो डार्क ग्रीन कलर के, आहिस्ता आहिस्ता धूप लग के ना फिर थोड़े से येलो येलो से हो जाएंगे। अच्छा, ये पहाड़ चढ़ के ऊपर को आना पड़ता है ना तो सही वाला सांस फूल जाता है। इस वाले बिल्डिंग यानी कि प्लाजा में जो है ना मेरे चाचू लोग रहते हैं। खैर मैं अभी ऊपर नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से जो है ना मैं इनके घर वाले पार्क में जा रही हूँ। मैंने यमुना दिशा को वैसे ही कहा था कि चलो पार्क में आ जाओ, हम लोग ना मिल लेते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फिर अपने घर के पास ही बुला लिया। मैंने कहा पहले मैं इसको पार्क ले जाऊँ राइम को, क्योंकि 2 दिन से ये गया नहीं है, एक दफ़ा घूम ले तो फिर ना घर पे चलेंगे।
तो बस फिर डायरेक्ट जो है मैं फिर पार्क में ले आई थी राइम को। अच्छा ये वो पार्क है, जब मैं कोरिया आई थी ना तो सबसे पहले मैंने यही वाला पार्क देखा था और मेरे लिए ये वाला पार्क उस वक्त बहुत खूबसूरत था। और वाकई ये है भी है, क्योंकि ये जो है ना पहाड़ के बिल्कुल साथ बना हुआ है। इसके पहाड़ का ऊपर को ना रास्ता जा रहा होता है, तो गर्मियों में ना यहाँ पे पत्ते वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, फूल तो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। यही पार्क जो है ना सर्दियों में बंजर लगता है, क्योंकि सब दरख्त खाली, पहाड़ जो है ना बिल्कुल खाली हो जाता है, सिर्फ डंडियाँ नज़र आ रही होती हैं येलो येलो सी, येलो नहीं बल्कि ब्राउन होती हैं डंडियाँ। तो खैर राइम को जो है मैं यहाँ लेके आई हूँ, ये वाले पार्क में राइम आई थिंक दूसरी दफ़ा आ रहा है आज। अच्छा मैं इस बच्चे को जितना मर्जी यहाँ से हटाने की कोशिश करूँ, इसने बार बार बस यहीं जाना है। जिस भी पार्क में ले जाऊँ उसने इसी झूले के पास जाना होता है, किसी को नहीं ये सुकून से लेने देता है। बस यहाँ से फिर मैंने इसको वापस मोड़ा है। अच्छा छोटे बच्चे भी होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं जाता बच्चों में, ये अपने में ही मगन बस खेलता रहता है। वैसे जब बच्चा हो जाता है ना तो फिर माँ की इतनी अहमियत नहीं रहती। बिलाल ने शायद मेरी तरफ गौर से देखा भी नहीं, आती जो है ना वो राइम के पास गया है। अभी जो है फ़िलहाल यमुना और बिलाल ही आए थे। आज जो है ना इनका सेंटर में वैसे तो फंक्शन भी था, लेकिन मैंने पूछा भी था थके हुए तो नहीं हो, कहती नहीं आप ही हम नहीं थके हुए। और यहाँ पर ये BTS लवर्स जो है ना, बस इनको जहाँ पर नज़र आ जाए ना कोई स्टिकर सब उठा लेते हैं। ये यमुना की फ्रेंड पी रही होगी कॉफ़ी, तो ले लिया था उसने फिर उनसे। ये जो है ना अब कार्ड्स जमा करिए, कप के साथ जो है ना लगा कर देते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कंपोस्ट कॉफ़ी वाला ब्रांड है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है अब वी बन चुका है। उसका क्या नाम है, थेयंग नाम है आई थिंक, यस। वैसे बुलाया तो मैंने था इनको, लेकिन यहाँ के बिलाल को भी दोस्त मिल गया, यमुना को भी जो है ना अपनी फ्रेंड्स मिल गई थी, क्योंकि घर के पास ही इनका पार्क है ना, तो एक ही एरिया के स्कूल के बच्चे ज़्यादातर होते हैं, तो फिर आपस में जो है ना मिलते रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर एज छोटी हो बड़ी हो बुज़ुर्ग हो जो भी हो ना, यहाँ पे दोस्तियों का बहुत रवाज है, मिलना जुलना ना दोस्तों का बहुत होता है। अच्छा यहाँ पर बिलाल ने पूरी अपनी कोशिश की थी कि राइम को मैं अकेले झूला दिला दूँ, लेकिन ना बेचारा उठा नहीं पा रहा था। माशाल्लाह राइम का वज़न है ना, वो खुद छोटा है तो वो भी उठा नहीं पा रहा था। और राइम भी ऐसा पागल है, आगे पीछे हो ही नहीं रहा है, एक जगह पर जहाँ बैठा ना वहीं का वहीं था। फिर यमुना ऊपर गई थी झूला देने के लिए और ये बड़ी मुश्किल से बचाई ये। अच्छा वैसे इसको लेना आता है, लेकिन ये जो इसने पहने हुए ना शूज़, ये वाले ना अटक जाते हैं, क्योंकि इस पर ना स्लिपरी से नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना इसको चोट लगने वाली थी। खैर मैं जब भी इसको ये वाला झूला दिलाती हूँ ना, तो दोनों हाथों से पकड़ के ना फिर इसको नीचे की तरफ लेके आती हूँ। राइम को जो है मैंने बच्चों के पास छोड़ा और मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, मेरी थोड़ी सी पुरानी यादें भी ना ताज़ा हो जाएंगी। क्योंकि इस वाले पार्क में हम लोग बहुत आए हैं, तकरीबन रोज़ ही आया करते थे। और इतनी सर्दी थी ना, दिसंबर था जब हम लोग फर्स्ट टाइम कोरिया आए थे, बहुत सर्दी थी यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर होता था, लेकिन हम लोग जो है ना फिर भी रोज़ पार्क आते थे। अच्छा अभी आप लोगों को देख के लग नहीं रहा होगा कि ये पहाड़ है, लेकिन ये बना हुआ इस तरह से, इतना बड़ा ये पहाड़ है कि आप इस तरह से, यानी कि इस एरिया से अगर मैं जा रही हूँ ना, जब मैं वापसी नीचे उतरूँगी ना, तो वो एरिया ही, वो इलाका ही चेंज हो जाएगा, वो इतना बड़ा पहाड़ है। और बनाया हुआ भी कुछ इस तरह से है ना। खैर ये वाला पहाड़ हमने जो है ना पहले चढ़ा था, तकरीबन आधा ही जो है ना मैं गई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ठंड थी, हम लोग तो फ्रीज़ हो रहे थे। एक तो जब पहाड़ बंदा चढ़ रहा होता है ना, जितना ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होता जाता है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी हमें, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी ठंड देखी थी। अच्छा राइम का ध्यान जो है ना इधर मेरी तरफ आ ही गया था। वैसे मैं खड़ी हुई तो बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन इसका ध्यान ना मेरी तरफ आ गया था। यहाँ पर भी बिलाल बेचारा इतनी कोशिश कर रहा है इसको गोद में उठाने का। अच्छा बिलाल को ना इससे बहुत प्यार है, वो बहुत कोशिश करता है कि ये मेरी गोद में आ जाए, लेकिन उठाया नहीं जाता है। अच्छा यहाँ पे जो भी पार्क को एक्सरसाइज वाली मशीनें जो है ना इस तरह से इन्होंने लाजमी लगाई हुई होती हैं। ये वाला एरिया पता नहीं क्यों अब बंद कर दिया, पहले हम लोग यहाँ पे आके बैठा करते थे। वैसे मुझे पता है क्यों बंद किया है, क्योंकि मैंने आज गौर किया, इन्होंने ये जो खंबे से खड़े किए हैं ना शक्लें बनाई हुई हैं, इसमें से एक के जो है ना किसी ने दांत तोड़े हुए हैं शायद इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ना बंद कर दिया है। अच्छा ये मेरी आज इस पर नज़र पड़ी है, बिल्कुल अगर हम इसके ऊपर मद लगा दें और पहले अलिफ लगा देना तो ये अल्लाह बन जाएगा। इतना प्यारा लग रहा था, पत्तों के साथ ना बीच में फ्लावर्स थे। बस ज़्यादा ऊपर नहीं गई मैं, थोड़ा सी चढ़ के ना नीचे आ गई थी, क्योंकि मैंने वैसे ही बस थोड़ा सा देखना ही था। एंड आखिरकार फिर राइम को ये झूला मिल ही गया था। अच्छा ये वाला झूला जो है ना राइम लेता भी माशाल्लाह बहुत शौक से, और ऐसे पकड़ के बैठता है जैसे कोई बड़ा बैठा हुआ, बिल्कुल अच्छे से इसकी ग्रिप बनी हुई होती है। लेकिन फिर भी इसको पकड़ के रखती हूँ, क्योंकि छोटा है, अभी इसको क्या पता कि मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊँगा। अच्छा अभी शाम का टाइम था ना, तो तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला, तो सर्दी लग रही थी। राइम की ना थोड़ी थोड़ी सी नोज़ी निकल रही थी बाहर, तो मैंने इसके सर पे ना कैप दे दी थी, क्योंकि इस साइड पे भी जो है ना खुला एरिया पार्क वाला, तो थोड़ी सी ना हवा चल रही थी ठंडी। वैसे आजकल तो मौसम इतना प्यारा चल रहा है कि पार्क्स में जाके ना बाहर निकल के तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जो है ना जुइशा और यमान भी आ गए थे ये बॉल लेके, क्योंकि ये मंगवाई गई थी। राइम ना यहाँ पे बच्चों को खेलने ही नहीं दे रहा था, उनके पास बॉल थी ना, तो बार बार उनके पीछे जा रहा था, तो फिर राइम के लिए ना हमने ये बॉल मंगवाई थी। पता नहीं क्यों इसको मैं अपनी बॉल देती हूँ ना छोटी वाली, उसके साथ नहीं खेलता है। मैं काफ़ी दफ़ा पार्क लेके गई हूँ, बस जो दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं ना बड़ी बॉल से, इसको वही चाहिए होती है। खैर ये तो हर बच्चे का होता है, अपनी चीज़ किसको अच्छी लगती है। बस फिर पार्क में थोड़ा सा खेलने के बाद जो है ना मैं उनके साथ ही घर पे आ गई थी उनके।
ये जो है ना इन्होंने बनाए थे अपने स्कूल में। अच्छा, यहाँ पर बच्चों की ना बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा करवाते हैं। कुछ तो सीज़न्स के हिसाब से होती हैं कि कुछ बनाने का सीज़न आया है या कोई प्लांट लगाने का सीज़न आया है, तो उस हिसाब से उनको करवाते हैं। ये पता नहीं किसी चीज़ से इन्होंने केक बनाया, अब तो बहुत हार्ड हुआ था। अभी यहाँ पर यमुना का नहीं है, यमुना का भी आएगा। यमुना का तो चॉकलेट फ्लेवर में था। अच्छा, राइम जो है ना उधर बैठा हुआ था चाचू की गोद में। यहाँ पर हम लोग सेटिंग ही कर रहे थे कि किस तरह से केक्स को रखना है। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे रखना है। बने हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट से लग रहे थे, छोटे छोटे, और थे भी काफ़ी भारी ये। अच्छा, वो जो कार्ड्स यमुना ने लिए थे ना अपनी दोस्त से, यहाँ पर राइम के हाथ में दे दिया था और राइम ने कोने से थोड़ा सा खा लिया। पता नहीं क्यों गत्ते इतने शौक से ये मुंह में डालता है, बहुत बचाने पड़ते हैं। चाचू के घर ज़्यादा देर नहीं रुकी, 5-10 मिनट बस बैठी हूँ। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आना था तायाबू के घर पे, क्योंकि ये आप बच्ची देख रहे हैं ना, इसकी बर्थडे थी हिबा की। सबने शोर किया ना, तालियां बजा रहे थे, बोल रहे थे, तो राइम इतना बुरा डर गया था। एक तो बेचारा पीछे खड़ा हुआ था और मैं इधर वीडियो शूट कर रही थी, तो आवाज़ों से जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो डर गया था। ये जो केक है ना यहाँ पर, ये क्रीम केक, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज, ये वाला केक ना बहुत खाया जाता है। बस फिर जो भी गिफ्ट्स लेके आए हुए थे सब वो दिए हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग खाना शाना खा के घर चले गए थे। यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।